हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, वेलकम 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 टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑर्गेनिक का बेसिक का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव के साथ हम रिलेट करते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ पे इंडक्टिव अप्लाई करना है, कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करना है। ये सब मैंने बताया था पिछले क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस के आने से स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है वो भी सीखने वाले हैं। तो आज हमारा फोकस होगा रेजोनेंस को भी हम समझें कि रेजोनेंस इफेक्ट के आने से हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कितना चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ। तो रेजोनेंस की भी कहानी आज चालू करूंगा। और रेजोनेंस वहां पे जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, वहां पे एकदम इंपॉर्टेंट होगा। खैर, पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताने के लिए हमने स्टेबिलिटी को बताने के लिए कार्बोकेटायन को बताने के लिए एक तो कल सीखा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा हो जाए ना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस, नीट का रिजल्ट आया है, काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं अभी तक। 637 भी दिख रहा है मुझे, 635 दिखा है एक, 629 दिखा है, 618 दिखा है। तो अच्छे अच्छे मार्क्स दिख रहे हैं अभी तक। देखते हैं अभी और कितना कितने आते हैं, सब धीरे धीरे पता चलेगा। और जब इनको कॉलेज वगैरह मिलेगा तो और मजा आएगा। खैर, सबको मिलेगा, जो मेहनत करेंगे उन सबको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट उनका होगा ही होगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस, जहाँ पे दिक्कत हो बात करो, पूछो मुझसे। आ, हाँ, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन लोगों ने। और मैं तो चाहता हूँ कि हर साल रिजल्ट बढ़ता चला जाए, तो पिछले साल से ज्यादा रिजल्ट इस बार हुआ है। इस बार से ज्यादा रिजल्ट अगली बार हो तो ज्यादा बेहतर है ना। 21 वाले लोग बहुत परेशान भी थे क्योंकि कोरोना आ गया, बीच में था, बहुत कुछ था, प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन तब भी इन लोगों ने काफी अच्छा किया और रिजल्ट दिया है। आई होप कि इस बार और ज्यादा ओवर मार्क्स आए, जैसे मुझे एक एक्सपेक्ट है कि किसी का 650 प्लस आने वाला है, और मुझे पता नहीं चला, कंफर्म होते ही मैं मैसेज शेयर करूंगा। खैर, तो स्टेबिलिटी के लिए अभी तक ये वाला सीखा था हमने। कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें रेजोनेंस वगैरह भी देखना पड़ेगा। एक सवाल मैंने कुछ दिन पहले कराया होगा, अगर याद है तो जरूर ट्राई करो, और नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, उसके बाद हम इसको समझ जाएंगे कैसे होने वाला है। जैसे ये था एक, याद है ये क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान ही मैंने एक क्वेश्चन ये कराया था, और उस दिन ये कहा था कि स्टेबिलिटी को देखने के लिए रेजोनेंस को देखना बहुत जरूरी है। अगर कहीं रेजोनेंस है तो ऑफ कोर्स कंजुगेशन जहाँ पे है वहां पे स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। जैसे ये तीनों मॉलिक्यूल में अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, याद तो है ना? स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए इन तीनों में, हाँ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? तो बस यही, इसी सवाल से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट चालू होगा, और कैसे होगा मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माना जाता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में वो बहुत सारा चेंजेस ला सकता है। इस क्वेश्चन में भी यही था। लगता तो हमें यही है कि यहाँ पे थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन दूर है, इंडक्टिव लगा के, इंडक्टिव लगा के थर्ड को हम ज्यादा बताएंगे, फिर ऐसे टू को वन को कह सकते हैं। लेकिन याद रखना है क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है, और यहाँ पे कार्बन का एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। बाकी में इंडक्टिव से स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, बट यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से फर्स्ट की स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज की क्लास हम इसी फोकस करने वाले हैं कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव को ओवरकम करता है रेजोनेंस, बहुत सारे क्वेश्चन वाइज, ध्यान से देखना है। तो यहाँ भी वही है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में है तो स्टेबिलिटी ये बढ़ा देगा। होना चाहिए थर्ड को ज्यादा था, लेकिन वन ज्यादा होगा। वन के बाद थ्री और टू में तो इंडक्टिव ही लगाना चाहिए क्योंकि रेजोनेंस नहीं है इसके पास। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड आ जाएगा और ये टू आएगा। तो इसका ऑर्डर जो होगा हमारा, वो होगा 1 3 2, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस थ्री मॉलिक्यूल्स। वन इसलिए होगा क्योंकि वन के पास है रेजोनेंस, टू इसलिए होगा क्योंकि टू के पास है इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसे हम अप्लाई करना है और तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो रेजोनेंस पे कैसे क्वेश्चन वेरी करता है, कितना वेरी करता है, मैं आज बताने वाला हूँ। क्लास में सचिन भी मुझे दिख रहा है। सचिन, काउंसलिंग जरूर कराना, चांसेस हैं, मार्क्स जितना आया है आपका, यू कैन गो फॉर काउंसलिंग। अगर कॉलेज मिल जाए तो मैंने जैसे कहा था वैसे ही करना, और उसके बाद एक और अटेम्प्ट करना, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद अगर ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो काउंसलिंग के समय में थोड़ा ध्यान रखना है, और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जिस स्टेट में मिल जाए, ले लेना है। और वहां से एक बार ट्राई कर सकते हो अगले बार के लिए, लेकिन कम से कम एक साल तो तुम्हारा बचेगा ना, तो ऐसे करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो 590 580, जब लोग सब लोग कंफ्यूज हैं कि सर 580 590 पे होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ होगा, मुझे लगता है हो जाएगा। तो देखते हैं,
बाकी सब तो पता चलेगा हमें, क्योंकि पिछले बार से इस बार का जो हुआ है ना वो नंबर मार्किंग थोड़ा ठीक है। पिछले बार में मैंने याद है 638 पे रैंक लगभग लगभग 11-12 हजार के पास पास था। इस बार थोड़ा रैंक में फर्क हुआ है, 9,000 रैंक था, सॉरी 6,000 9,000 का रैंक था। इस बार भी हल्का फुल्का चेंज हुआ है, बट उतना से भी काफी है। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे ये देखो, ये सवाल जरूर ट्राई करना है। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, वी हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीजन हियर, और एक पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ पे है, और एक ले लेते हैं हम ऑक्सीजन और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। चलो, ये तो आसान है। जैसे मैंने कहा वैसे ही जहाँ पे रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन वाली बात तो समझ में आ गई होगी। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेट कर रहा हो तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, पहले ट्राई करो। पिछले क्वेश्चन से हमें रिलेट करना है अपने आप को कि कैसे है दोनों, फिर जब चेंजेस समझ में आएगा तब पता चलेगा कि आंसर कैसे करना है हमें। है बड़ा आसान, जरूर ट्राई करो। 1 2 3 में रेजोनेंस जहां पे होगा उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बाकी सबसे बिल्कुल ज्यादा होगी, ये निश्चित है। जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो 1 2 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, जरूरी है बताना। चलो ट्राई करो। मुझे लगता है कि कम किसका होगा ये तो काफी क्लियर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? सबसे कम किसका होगा ये तो साफ साफ दिख रहा होगा। रेजोनेंस कहाँ पे है देखो, ये वाला लोन पेयर इस कारण पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेट है, कंजुगेट कर रहा है। ये वाला लोन पेयर भी इस कारण पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेट रेजोनेट कर रहा है। ये वाला लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं कर रहा। थर्ड में रेजोनेंस नहीं है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस ना होने की वजह से थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, सबसे कम। अब सवाल ये है कि 1 और 2, मैं इसी के लिए क्वेश्चन दे रहा था ये। 1 और 2 में बताओ जल्दी से, क्या लगता है 1 और 2 में 1 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा? है तो बड़ा आसान। स्टेबिलिटी ऑर्डर जब ऐसे हो ना, हाँ, तो पहले ध्यान ये दिया करो कि हमारे पास जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ रेजोनेंस अगर दोनों में है तो फिर ये डिसाइड नहीं करेगा, बात समझ लो। 1 और 2 में रेजोनेंस डिसाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों में वो बातें हैं। सवाल ये है कि डिफरेंट है, डिफरेंट ये है उसके पास, किसके पास है C2H5 और यहाँ पे है CH3, राइट। अगर हमने इंडक्टिव लगा दिया तो हम कहेंगे 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 1 से, लेकिन हमें ये बात पता है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल हो या सेकेंड मॉलिक्यूल हो, पहले हम हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं। इस कारण पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसकी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट थोड़ी सी स्ट्रांग होगी और इसकी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट थोड़ी सी वीक होगी CH2 की वजह से। इंडक्टिव नहीं लगाना, हाइपर कंजुगेशन लगाना ज्यादा बेहतर है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन एक तरफ और एक तरफ 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन, ज्यादा बेहतर कौन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए 1 और 2 में 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और 2 की कम होगी। तो ये ऐसे होगा। सबसे पहले रेजोनेंस देखा, थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम, बात खत्म हो गई इसकी। दूसरा क्या देखा हमने? दूसरा देखा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल थे ना उसमें अगर रेजोनेंस दोनों में है तो हम देखते हैं क्या कि किसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा यूजेबल है। यूजेबल तो हमारा था 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, काम खत्म। अभी इसी क्लास में मैं कुछ और भी क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको। तो शुरुआत में करता हूं इस क्वेश्चन से। थोड़ा सा मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत होगी इसमें, बट ट्रस्ट मी ये ट्राई करना बनता है, ये क्वेश्चन करना बनता है, क्योंकि जब तक ये नहीं किया तो रेजोनेंस नहीं सीख पाएंगे। जैसे ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लगाया, ओके, बहुत सिंपल है। अब कंपैरिजन करने वाले हम दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से, और ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज और एक ये रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे। मैं इसको एक्सप्लेन ही करूंगा, मुझे या ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ये तीनों कार्बोकेटायंस है, राइट, और प्योरली रेजोनेंस ही अप्लाई होने वाला है तीनों में, क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं हमारा ये क्वेश्चन। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के तरीका क्या हो सकते हैं या कैसे फॉलो अप करना है, मैं चाहूंगा पहले अटेम्प्ट आप लोग करो, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको अटेम्प्ट। बहुत ईजी है ये भी, लेकिन एक बात और है कि रेजोनेंस तीनों में है। रेजोनेंस ये भी कर रहा है लोन पेयर, इसका इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और इसका भी कर रहा है। एक बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें। एक तरफ ये मन में आ रहा होगा कि सर एक काम करते हैं, तो ओके 3 1 2 सब लोग ट्राई करोगे। एक मन में आ रहा होगा अभी कि जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और रेजोनेंस ज्यादा अच्छा कर लेगा, लगता है ना मन में? हाँ। और एक तरफ ये भी लगता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आना चाहिए, ये लगता है। इसलिए तो मैं क्लास ये ले रहा हूं। सुनो सुनो सुनो, बड़ा ध्यान सुनो। रेजोनेंस होगा, चलो मानते हैं कि तीनों रेजोनेंस किया। खूब ध्यान सुनना सब लोग ये बात, क्योंकि आंसर आप लोग का सही नहीं है।
ये लोन पेयर यहाँ पे आया, लोन पेयर यहाँ पे, कंजुगेशन ऐसे ही होगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बीच में पाई बॉन्ड बनने वाला है? क्या कह सकता हूँ कि बीच में पाई बॉन्ड यहाँ बनने वाला है सबके साथ? करेक्ट है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये रेजोनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है। मैं कह सकता हूं क्या कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड बना वो 2p ओवरलैपिंग से बना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ऐसे कह सकता हूं क्या? 2p ओवरलैपिंग से बना, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ आते हैं ना, तो ऑक्सीजन के साथ हमें मिला 2p ओवरलैपिंग फिर से, क्योंकि ऑक्सीजन भी 2p ऑर्बिटल है, सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये भी है 2p हो गया, काम खत्म। यहां पे आते हैं ना सल्फर के साथ, ये मिलता हमें 2p ओवरलैपिंग, और काम गड़बड़, यहीं पे फंस गया बात। हमें लगता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, लेकिन ये हम उल्टा समझ गए, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन देके बना रहा है ना, वो स्टेबल बिल्कुल नहीं है, और इससे केसेस में रेजोनेंस नहीं होता। क्लियर? थोड़ा फास्ट हो गया, सुनो। सेंटर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का बात, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ये भी करेक्ट है, बट उसका एफिशिएंसी बड़ा कम होगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है ना वो पाई बॉन्ड 2p ओवरलैपिंग से बन रहा है, और जो कि 2p ओवरलैपिंग से कम एक्सटेंट रखता है और पुअर होता है पाई बॉन्ड ये। इसी वजह से इस वाले लोन पेयर को निकाल के हमें कोई फायदा नहीं होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज टेबल उतना नहीं होगा जितना कि इन दोनों में हो सकता है। मेरी बात समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो थर्ड की स्टेबिलिटी इसमें सबसे कम होगी इसमें, निश्चित रूप से। लेकिन अब जब हम आते हैं सेम पीरियड में, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलो करो, सीखो सीखो। जब सेम पीरियड के एलिमेंट हमें मिलते हैं ना, जब हमारे पास 2p ऑर्बिटल हो जाए ऐसे तरह से, तब हम प्रायोरिटी देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कि हाँ नाइट्रोजन इज वेरी गुड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन बट ऑक्सीजन नॉट, सो द फर्स्ट विल बी हाईली स्टेबल एंड देन सेकंड विल बी द लेटर। ये हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, समझो मेरी बात फिर से। जब हमारे पास सेम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती हो सेम ऑर्बिट्स के, तो उनकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। तो उनकी स्टेबिलिटी में रेजोनेंस कोई फैक्टर नहीं करता लोन पेयर किसके जल्दी निकला किसके बाद में निकला। हम वो तब चेक करते हैं जब सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन था, तो नाइट्रोजन इज बेटर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन देन ऑक्सीजन, सो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और सेकंड की कम। क्या ये बात क्लियर हुई? क्योंकि इस टॉपिक में मैं 2-3 क्वेश्चन और बनाने जा रहा हूं अभी तुरंत। ये सेम टॉपिक पे कई सारे सवाल बनेंगे अभी, और बड़ा मजा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, तो सेंटर, अभी मैं बता दूं एक बात और, पेपर में सवाल नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर पे ही आता है मैं ये भी बता दूं, पेपर में अगर आया अच्छा सवाल ना, तो तीनों आइटम पे ही आएगा, तो मुझे लगता है याद ही हो गया होगा। लेकिन याद ना करके थोड़ा समझो भी तो मजा ज्यादा आएगा, है ना ये देखो, अब ये सवाल देते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि अब आप में से कोई भी ये गलती करने की हिमाकत करेगा। सही कह रहा उर्दू ना? ये देखो, और यहाँ पे भी मैं कार्बोकेटायन ले रहा हूँ, मैंने बस नंबर दे दिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। देखो ऐसे क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेंगे, मैं सिखा रहा हूँ ये चीज, इसलिए एकदम फोकस करो। स्टेबिलिटी ऑर्डर या 1-2 होगा या 2-1 होगा, 3 ऑर्डर बनेंगे इसके, चौथा ऑर्डर तो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या ये होगा, या 1=2 होगा, या अगर आपको लगता है कि सर कैनॉट प्रेडिक्ट है ये हमारा, ये प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल आंसर है ये, तो एक ऑप्शन और दे दिया है मैंने। बताओ कमेंट में बताओ जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से अगर सीख जाए, अगर पिछले क्वेश्चन देके सीख गया ना, तो ये क्वेश्चन करने में 2 सेकंड नहीं लगने वाला। इस बार 1 को ज्यादा बताया गया है, आप लोगों ने 2 को बताया है, 1 को ज्यादा बताया 2 से, और जो बिल्कुल सही आंसर है, देखो सब सीख गया ना, कितना आसानी सीख गया, एकदम करेक्ट। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास 2p ओवरलैपिंग बन के पाई बॉन्ड बनने वाला है, हमारा फोकस पूरा होगा कि कौन अच्छा पाई बॉन्ड बना लेगा, या फिर हम ये भी देखें कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे। दोनों केसेस में नाइट्रोजन बड़ा बेटर है, इसी वजह से फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी। क्या बात है, यही तो चाहिए था मुझे। और सुनो, ये तो अभी तो स्टार्ट हुआ ही है। अगर मैं सल्फर लगा दूं, अब मैं कितना भी क्वेश्चन बना दूं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं मैं, और यहाँ पे लगा दूं मैं मान लो ऑक्सीजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं किसी से पूछूं इसको ना रैंडमली, तो बहुत लोग गलत हो सकते हैं इसमें अभी भी, लेकिन आप लोग अब गलत तो नहीं होगे शायद। तो मुझे डायरेक्टली आंसर बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इन दोनों केसेस में ज्यादा किसका होगा? एकदम आसान, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा किसका होगा? 2 ही ऑप्शन होगा, या 1-2 या 2-1 यस 2-1 आ रहा है एक आंसर, क्योंकि अभी भी कहा ना, हाँ बिल्कुल होगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर विल गोइंग टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड विथ 2p ओवरलैपिंग, हाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, मानता हूँ ये बात आपका, बट एक्सटेंट ओवरलैपिंग यहाँ पे अच्छा है, इसकी वजह से इसका लोन पेयर निकालना ज्यादा फायदे का सौदा है, और ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा। तो 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा होगी, वेरी गुड। अब आता हूँ उस क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, और आप लेकिन नहीं करोगे। अब 4 क्वेश्चन का सीरीज है ये, और उस पर कई सारे सवाल बनते हैं, देखते चलो। पहला सवाल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक कार्बोकेटायन है CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लगाता हूं मैं OH ग्रुप। देखो आज रेजोनेंस का बारी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में रेजोनेंस कितना कमाल कर सकता है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं आज, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट।
पेपर में जब आएगा सवाल ऐसे ना तो बहुत लोग गलत हो जाएंगे, लेकिन आप तो नहीं होगे। पहले मैं सिखा देता हूँ, सुनना ध्यान से। कार्बन पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, कंफर्म करो। इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, खाली जगह है इसके पास। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लोन पेयर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेट कर रहा है। क्या कह सकते हैं, क्या ऑल्टरनेशन है? लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड अ वैकेंट पी ऑर्बिटल, राइट। अब इस कंजुगेशन में चलो इस लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, क्या आप देख पा रहे हैं? अगर मैंने ऐसा किया तो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन ये बनेगा, कंफर्म है? हाँ, भले ही स्टेबल नहीं है बट एक स्टेबिलिटी बढ़ गई, किसकी? कार्बन की, क्योंकि कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो तो पता याद होगा कि मैंने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट जिस स्ट्रक्चर में ना होता हो किसी मॉलिक्यूल का, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी कम थी, लेकिन अब ठीक है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर तैयार हमारा। स्टेबिलिटी कार्बन की बढ़ गई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से वो न्यूट्रल बन चुका है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे हम भी कर लेते हैं वही काम, ठीक है, हो गया। देखो ये भी वही कर सकता है, CH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड S और यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी बन गया हमारा। यहाँ भी स्टेबिलिटी कार्बन की बढ़ गई। फिर मेरा वही सवाल होगा कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। आपको आंसर मिल चुका होगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन इसी बेस पे था। हम दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं रेजोनेंस के साथ। इलेक्ट्रॉन जो निकाल के दे दे और जो इफिशियंटली अगर अच्छा पाई बॉन्ड बना दे, उसमें लोन पेयर जल्दी निकलेगा और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपने शायद सोच भी लिया होगा कि ये होगा। ये सबको पता होता है ऑलमोस्ट, अभी जो सिखाया था उसी बेस पे था, ये आसान था। इसका जो दूसरा सवाल होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। एक CH2 निगेटिव चार्ज यहाँ पे, और मैं यहाँ लगा देता हूँ फिर से OH, और यहाँ पे लगाता हूँ CH2 निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं SH। यहीं पे जाके बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना, मैं सिखाता हूँ अभी। खैर अभी ट्राई करके बताओगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ऐसे गेस तो मुझे लगता है कर ही लोगे सब लोग लेकिन रीजन के साथ मजा आएगा। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन एंड नाउ? मैं कार्बन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है पूनम, देखो दो, एक लोन पेयर है भी इसके पास। लोन पेयर दो होते हैं ना, देखो लोन पेयर एक बचा हुआ है ना, तो दो, चार बॉन्ड में है, एक दो बॉन्ड इधर में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी है इसके पास। हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना होता तो ऐसा होता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ऐसे पूनम सुनो, सब लोग सुनो ध्यान से। मैं एक पूरा क्लास लेने वाला हूँ, शायद हो सकता है कल ले लूं या दिवाली के आसपास, कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे बताते हैं, उसके रूल्स कितने होते हैं। मैं तुरंत ही पढ़ाने वाला हूँ, हो सकता है कल ही स्टार्ट कर दो इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो। क्योंकि उसमें मैं ऐसी सी बातें बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा ना कि आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर को एकदम क्लियर कर देगा वो, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। खैर इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखते हैं। सचिन ने कहा सर 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और सचिन सही भी हो, वेरी गुड। बाकी लोग सुनो ध्यान से। आपको फिर से डाउट आ जाएगा कि सर ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेट तो कर ही रहा है ना, और यहाँ का भी लोन पेयर कंजुगेट कर रहा है, तो आपने कहा ना सर कि ऑक्सीजन आसानी से पाई बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपने गलती कर दी है अगर ऐसे कोई सोच रहे हैं तो। क्योंकि एक खुद इलेक्ट्रॉन रिच है ये हमारा लोन पेयर, और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है हमारा। आपको लगता है क्या कि ये अपना कार्बन निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इससे लेगा? लगता है ये बात किसी को भी लग रहा है क्या? क्योंकि मैंने कहा था, याद करो, स्टेबिलिटी का मतलब कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो कार्बन निगेटिव चार्ज हो, दोनों को बदलना होता है कार्बन के अंदर, न्यूट्रल चाहता है वो। ये दोनों चाहते हैं अपने न्यूट्रल कार्बन में बदलना, तो न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, ये तो निकालना थोड़ी चाहेगा किससे। अगर ऑक्सीजन लोन पर आसानी से दे दिया ना, तो कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, न्यूट्रलिटी अचीव करने का दूर की बात है, निगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगा इसका निगेटिव चार्ज। जबकि सल्फर वाले में ऐसा क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन के पास 2D ऑर्बिटल नहीं होता, करेक्ट है ना, सबको पता है ये बात। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ऑक्सीजन के पास 2D ऑर्बिटल नहीं होता, इसके पास 2p तक होता है, लेकिन सल्फर इज द थर्ड ग्रेड एलिमेंट, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेजोनेंस उल्टा होगा इस बार। कार्बन निगेटिव चार्ज अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इस तरह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। गॉट इट? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। कार्बन पॉजिटिव चार्ज जब था तो ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान था, ज्यादा अच्छा था, स्टेबिलिटी इसलिए उसकी ज्यादा थी। लेकिन जब निगेटिव चार्ज हमने लिया कार्बन के ऊपर, कार्बन आयन लिया जब हमने, तो यहाँ पे ये देखा कि सल्फर के साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ वो कंजुगेट करके स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। अब मैं अगला सवाल दे रहा हूँ, ठीक इसी फॉर्म पे है, मुझे लगता है कि अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सवाल है कि CH2 पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये सवाल जो मैं दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन नहीं, एक तरह का थ्योरी है ये। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में।
आज बस इतना पहले सीखो, फिर मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है उस फॉर्म का। तो फटाफट मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे सब लोग। आइडिया तो मिल ही गया होगा कैसे क्या अप्लाई करना है। चलो शुरू हो जाओ। 1 और 2 में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं अब मैं, तो दिमाग कैसे लगाना है, रेजोनेंस वाली बात भूलना नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिव वाली बात फॉलो मत करना, क्योंकि 2p 2p ओवरलैपिंग इज बेटर देन 2p 3p ओवरलैपिंग। यहीं पे तो सब लोग गलती कर जाते हैं। बहुत, हाँ लगता है थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट को समझने में ना, मुझे लग रहा है। देखो, आप सबको ये लग रहा होगा फिर से ना कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, हाँ वो सॉरी फ्लोरीन का, वो नहीं दे पाएगा, ये लग रहा है क्या। उससे बाहर निकलो, हम ऊपर आ गए उससे, है ना, वो पुरानी बात है, अब तो उसको भूल जाओ। नई बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। रेजोनेंस के समय में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से पहले ये देखते हैं ना कि जो पाई बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड कितना एफिशिएंट है, कितना स्ट्रांग है। अभी भी मैंने ऑक्सीजन के साथ यही तो किया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो फ्लोरीन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट और कार्बन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑल्सो, तो इनके बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p2p नहीं बनेगा, बताओ। और क्लोरीन से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कार्बन के 2p के साथ क्लोरीन का 3p होगा ना। इस 2p 3p ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है, 2p 2p का ज्यादा होता है, ये पता तो है सबको ना, इसमें डाउट होगा तो बताना। इसी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी होगी ना कि इसकी। अभी मैं रिपीट भी करके पूरा समराइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी का एक फॉर्म और आएगा क्वेश्चन का कि अगर मैंने कार्बन आयन लिया, अब तो मुझे लगता है कि आंसर अब तो दिख ही जाना चाहिए। ये चारों क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और ये कॉमन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, मतलब एक फॉर्मूला लगाया और सारे क्वेश्चन कर डाले, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे ये है CH2 निगेटिव चार्ज। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। हाँ इस बार वही है, क्लोरीन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, 3d एलिमेंट होता है इसके पास, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पे चांसेस कम है, फ्लोरीन कैन नॉट हैव दैट मच ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जगह नहीं है बेचारे के पास, इसलिए 2 की ज्यादा 1 की कम। तो क्या पिछले 4 क्वेश्चन जो मैंने अभी दिए हैं रेजोनेंस वाला, क्या उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। क्योंकि इन चारों क्वेश्चन से कितने तरह क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव तीनों को मिला के देने जा रहा हूँ। अब आएगा मजा, क्योंकि अब होने वाला है दंगल। शुरू करें। जानते हो मैं पढ़ा देता हूँ ना तो मुझे भी बहुत मजा आता है, क्योंकि बाउंड्री टूट जाता है तब, वरना मुझे सोचना पड़ जाता है कि पहले मैं ये नहीं दे सकता, पहले क्वेश्चन मुझे वो देना पड़ेगा। हल्का सा क्वेश्चन टफ हुआ कि बस काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब बारी आपकी, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो गए हैं। शुरू हो जाइए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगाया मैंने, आई एम पुटिंग ओवर NO2 हियर। अब तो एकदम आसान है। ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज, NO2, एक आसान दे रहा हूं पहले। चलो, और आंसर करने के बाद मुझे ये जरूर बताना कि कौन सा फैक्टर अप्लाई किया, क्योंकि तीनों फैक्टर जब एक साथ आते हैं या दोनों फैक्टर आते हैं ना, तो हमें देखना पड़ता है कि कौन क्या है। तो जैसे मैंने कहा जो सिमिलर है उसका आंसर मत करना कभी भी, जो सिमिलर है उसका आंसर मत करना, जो डिसिमिलर होते हैं उससे आंसर करना। जैसे NO2 ग्रुप दोनों में है, सेम जगह पे है, डिसाइड नहीं कर पाएगा। सचिन ने कहा सर 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए 1 से, ये वाला क्या सबको यही लगता है। आराम से बताओ, बहुत आसान है। क्या यही लगता है आप लोगों को भी, तो यू कैन आंसर इट, और इफ यू थिंक नो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, देन यू कैन गो फॉर द अनदर ऑप्शन। अगर ये लगता है तो आप बिल्कुल सही हो, वेरी गुड, एकदम सही, एकदम करेक्ट। क्योंकि एक्चुअली में जो चीज सेम होता है वो डिसाइड नहीं करता, ये बात मैं हर क्लास में कहता हूँ। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना, बिल्कुल करेक्ट है, वो रेजोनेंस फटाफट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे मैंने कहा सेम पीरियड के एलिमेंट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं, और जब सेम पीरियड के एलिमेंट नहीं होते हैं तब हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रेजोनेंस में। तो आपने एकदम सही पकड़ा इसमें, वेरी गुड। और देखो, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, एंड इस चीज का है कि आप कितने जल्दी कैच कर ले रहे हो बातों को। मुझे आशा करता हूं कि मैं आप लोग इस चीज को समझ जाओगे। ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं, आसान तो ये काफी होगा। तो यहाँ पे लगाते हैं एक, सॉरी मैं फिर से पॉजिटिव क्यों लगा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पे लगाते हैं एक पॉजिटिव चार्ज CO, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाते हैं। ओके, सो दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। ट्राई करके देखो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या 1 2 है, 2 1 है, दोनों इक्वल हैं। और एक और ऑप्शन जिसमें कहते हैं हम लोग कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सुनो, रिजल्ट से बिल्कुल मन उदास नहीं करना, और ज्यादा एनर्जी लानी है बॉडी में, लाओगे सब लोग। सुनो, एनर्जी, अगर रिजल्ट आपका नंबर थोड़ा कम भी आया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी एनर्जी को डाउन कर लो, ये समय नहीं है आपके लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है।
शोक मनाने का भी टाइम नहीं है आपके पास, आपका पेपर अब तुरंत आने वाला है, हो सकता है मई में ही हो जाए पेपर इस बार 22 वाला। तो पूरी तरह से पूरा फोकस करके काम करो, कभी भी गलती नहीं करोगे। इसलिए जो भी नंबर आया डाउट नहीं रखना है, उदास नहीं होना है। उदासी से तैयारी पर असर पड़ेगा, और ज्यादा उदासी हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं एनर्जी भर दूंगा आप में, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी रखो बॉडी में। और घर वाले अगर कुछ कहते भी हैं रिजल्ट को लेके तो उनसे कुछ मत कहो, सुनो, उनके जवाब मत देना, झगड़े मत करना घर में। बस कहना कि अगली बार मैं जरूर अच्छा करूंगा, ये जरूर बोलना है। और अपने काम में लगना है, काम से बताना है अपने आप को, वो मुंह से नहीं बोलना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो प्रूफ दिखना चाहिए आपके अंदर, वो आग दिखनी चाहिए। और वो आग कब दिखेगा? जब रिजल्ट, जिस दिन 2022 का रिजल्ट जब आएगा तब आप बताओगे सबको कि देखो रिजल्ट है। तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा ना, वो आग अपने आप फैलेगा। तो ऐसा होना चाहिए। देखो, एक बात और बता दूं, इस बार भी जो 21 वाले बच्चे जो निकाले हैं ना, वो भी 20 में एग्जाम दिए हुए थे, पता है आप लोग को ये बात? और 20 में उनमें से आज मैं दो तीन नाम तो नहीं लूंगा अभी मैं किसी का, जिन्होंने इस बार अच्छा स्कोर किया है ना, जो 620 640 मार्क्स ला रहे हैं इस बार, उन्होंने भी पिछले साल मतलब ऐसे बोले थे कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पा रहा। और जबकि इस बार उन्होंने कमाल कर दिया, किया कि नहीं किया? तो सीखो, ये सीखो तुम लोग। ये अगर नंबर कम आता है एक बार पहली बार में, तो ऐसा नहीं है कि आप यू आर इन, आप इन थोड़ी होते हो, वहां पे आपकी शुरुआत होती है। और लाइफ में ऐसे छोटे चैलेंज जो आते हैं ना, सुनो, लाइफ में छोटे छोटे जो चैलेंज आते हैं ये सब ना, ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं, बड़ा जरूरी है ये बात। एंट्रेंस की तैयारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको सिखाता है मेहनत कराना। यही मेहनत हो सकता है कि इस फील्ड में ना हो कि किसी और फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन होगे तो जरूर ना। जो मेहनत ही नहीं करेगा सक्सेसफुल कैसे होगा? तो अगर सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना पड़ेगा उसमें। तो आप लोग मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता ना करो, रिजल्ट भी अच्छा होगा, सबका रिजल्ट अच्छा होगा। तो इस बार भी जो निकाले, ऐसा नहीं कि वो उस बार निकाले हैं तो वो पिछली बार, उसके पहले बार, तीसरी बार भी कितने लोग का था इस बार अटेम्प्ट, लेकिन उन्होंने मेहनत करके निकाला है ना। वैसे आप लोग भी सोचना, ये मत सोचना कि यार ये क्या हो गया, मैं तो खत्म हो गया। खत्म कोई नहीं होता, मेहनत करो सब अच्छा होता है। खैर, मैंने देखा इसमें ऑर्डर मुझे मिला है 1-2, और मिला है मुझे 2-1, 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 2-1। मैं बताता हूँ, सुन, आसान क्वेश्चन था ये। अच्छा मुझे बताना, टू में रेजोनेंस है क्या? कमेंट बताना मुझे फटाफट, क्या सेकंड मॉलिक सेकंड कार्बोकैटायन में रेजोनेंस है क्या? बस इतना बता दो, मैं सुनना चाहता हूँ। जब इसमें रेजोनेंस नहीं है तो फिर है क्या तब? तो ये मुझे ये बता दो, क्योंकि फर्स्ट में तो रेजोनेंस है, ऑक्सीजन का लोन पेयर निकला, स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, रेजोनेंस तो है इसमें। हाँ, इसमें है माइनस आई इफेक्ट, वेरी गुड। और यही माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी घट जाएगी ना कि बढ़ेगी, एकदम करेक्ट। और इसी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी, 1 का ज्यादा होगा। अगर आपने आंसर किया 1-2, यू आर करेक्ट। डाउट है? देखो, सीखो सीखो सीखो, रेजोनेंस, हाइपर कोइंसिडेंट, इंडक्टिव, सब मिला जुला के आंसर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं मैं बता रहा हूँ ये। डन 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 डन। चलो एक और देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब। कब? जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो कि हाँ मुझे यही अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। जैसे ये देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, लगता तो नहीं गलत होना चाहिए। एक CH3 है, एक CH3 है, और एक पॉजिटिव चार्ज। मजा बड़ा आएगा इसमें। हाइपरक्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते उस क्वेश्चन में पूनम? नहीं कर सकते ना, कैसे करोगे हाइपरक्यूशन बताओ? पहले तो रेजोनेंस करते हैं, देखो हमेशा रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, बात सही है। यहाँ पे हाइपरक्यूशन करेंगे भी तो क्यों? क्योंकि इंडक्टिव से कॉम्पीट तो करना भी नहीं है हमें, हमें तो रेजोनेंस से कॉम्पीट करना था, रेजोनेंस ऐसे ही बहुत स्ट्रांग है। तो 1 तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका, सिंपल, रेजोनेंस कहीं पे है तो स्टेबिलिटी से ज्यादा कोई नहीं होगा, बात खत्म। अच्छा ये देखो, ये 3 मैंने दिए इस बार, क्या लगता है होगा? 1-2-3, कि 2-1-3 2-3-1, बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, मुझे कमेंट में आंसर बताओ इसका जल्दी से। मैंने इस बार 3 दिया है, लेकिन है बहुत आसान ही। ऑर्डर में भी हो सकता है कोई इक्वल हो जाए, मैं भी बताया तो सुनो। ये ऐसा नहीं कि ऑर्डर बना के हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना ही होता है। हम यहाँ पे इक्वल वाली बात भी कर सकते हैं, अगर इक्वल लगता है तो हो सकता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो, लेकिन नहीं होना है। क्या करके मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। सिंपल सा लॉजिक है कि जिस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन के पास रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल और यहाँ पे थर्ड कार्बन कैटायन का, आपने देखा होगा कि उसके पास ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेट कर रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, निश्चित रूप से होगी। बचा 1 एंड
नहीं बचा कौन सा, हाँ 1 और 3 बचा, 2 की कम होगी, सॉरी 2 की सबसे कम होगी, उसके बाद हम बाकी का देख लेंगे अभी। 1 और 3 का मेन तो वही था। अब 1 3 को देखो तो हमारे पास कंजुगेशन है तो उससे रिजल्ट नहीं हो पाएगा। फिर हम आते हैं वापस अपने इंडक्टिव इफेक्ट पे या हाइपर कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन पे आते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन एक है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एक है। फिर हम आते हैं उसके साथ प्लस आई इफेक्ट के साथ, वो भी सेम डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहा, सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर है कि सब कुछ सेम दिख रहा है हमें। तो वही मैं कह रहा था कि क्या यहाँ पे हम 3 इक्वल्स 1 नहीं कह सकते? 1 3 बराबर होगा माहिरा, 1 3 1 2 कैसे बराबर होगा? 1 2 में रेजोनेंस नहीं है ना, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है बस इसके पास। इंडक्टिव इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एज मच एज रेजोनेंस, सिंपल सी बात है। तो हमारा 3 और 1 की स्टेबिलिटी बराबर होगी और 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। बस चलो एक और करते हैं, छोटा सवाल। ओके ठीक, ये वाला पूनम का डाउट है कि सर 1 और 3 में रेजोनेंस दोनों साइड में है क्या? 1 और 3 में रेजोनेंस सिर्फ यही कर रहा है ना, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और इंडक्ट रेजोनेंस से अप्लाई नहीं कर सकते हम क्योंकि रेजोनेंस दोनों बराबर हो रहे हैं। ये ट्राई करो तो, आसान ये भी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है सब क्वेश्चन। 2 और ले लो 3 एक। चलो ट्राई करके बताओ जल्दी से इसमें क्या ऑर्डर होगा। अब तो बहुत आसान हो गया ना, रेजोनेंस जहां पे होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, ये तो निश्चित है। उसके बाद कुछ एडिशनल फैक्टर कोई काम कर रहा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, यही सवाल है। अगर कोई एडिशनल फैक्टर काम करेगा, थोड़ा ध्यान से लेकिन देख के बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जहां रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो निश्चित है, तो थर्ड की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि रेजोनेंस नहीं है उसमें, ये सही है आप लोगों का, थर्ड की सबसे कम होगी। 1 और 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने वाली बात है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है यहाँ पे, हाँ कर रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर वो यहाँ पे भी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ लेकिन अच्छा डिसाइड कैसे किया 1 और 2 को? रेजोनेंस से। कौन सा फैक्टर अप्लाई किया 1 और 2 में? कौन सा फैक्टर अप्लाई किया ये बताओ। अगर रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव अप्लाई कर दिया तो गलती हो गई। रेजोनेंस के बाद यू हैव टू अप्लाई द हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ सिर्फ CH2 अटैच है यहाँ पे, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे CH2 भी अटैच है और यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी तो अटैच है। बोल गया? दिखा? तो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके साथ मात्र 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसी वजह से 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 1 से, तो 2 1 3 इज द करेक्ट ऑर्डर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये सब, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ओके ऐसे ही अभी क्लास हम करते रहेंगे, हो सकता है कल या मैं परसों चालू करूं आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, उसके रूल्स पहले पढ़ाऊंगा। रूल्स बहुत ही छोटे हैं, उसके कुछ स्लाइड में दिखा दूंगा, उसके बाद उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हो सकता है कल या परसों चालू करूं मैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल शेयर करो, अपने दोस्तों में फैलाओ चैनल को थोड़ा, ताकि लाइव क्लास में वहां भी ले सकूं। और थैंक यू सो मच। रिजल्ट को देख के चिंता नहीं करनी है, काम करना है, चिंतन करना है, चिंतन, चिंता नहीं करनी है हमें। ओके थैंक यू सो मच, बाय।